स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं अली और हम कर रहे थे एच डी यादव बुक का परसेंटेज, जिसमें हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे और 62 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम अगला पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करना। आइए आज चलते हैं पहले सवाल की तरफ। आज का पहला सवाल क्या है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के कितना 55% मत मिले, उनमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। तो देख लीजिए क्या था कि टोटल मत कितने थे। यदि कुल मतदाताओं की संख्या इतनी थी, सही, तो हमारे पास जो कुल मतदाता थे वो कितने थे, 10,04,000 ये थे। ठीक, अब इनमें से क्या हुआ कि 2% जो मत थे वो क्या हो गया, वैध घोषित हो गए। तो जो वैध थे वो कितने रह गए होंगे, 98/100%। और इसमें से क्या हुआ कि जो जीता उसे कितने मिले, 55% वोट मिले। तो उसे कितने मिले यहाँ से, 55/100। अब देख लीजिए क्या, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म, 1 जीरो से ये 1 जीरो ख़त्म। अब 5 से काटा, 5 दूनी 10, इसको 5 से काटा 11 बार। ठीक, और इसको 2 से काटा कितनी बार, 2 चौक 8 और 2 नम 18, 49 बार। अब देख लीजिए क्या करना, बस खाली इसकी मल्टीप्लाई करनी इन सब की। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या था, यहाँ से बचा था हमारे पास 104 गुणा 49 गुणा 11। अब यहाँ से 49 की और इसकी करेंगे हम, तो 49 की और इसकी करी हमने किसकी, 104 गुणा 49। ठीक, तो 9 चौक 36 पूरा ऐसे ही, और 9 एकन 9, 4 चौक 16 पूरा ऐसे ही, और 4 एकन 4। इन सबको जोड़ा तो 6 9 10 के का जीरो हासिल लगा 1, 5,096। कितना है यहाँ पे हमारा, 5,096 गुणा 11। 11 के गुणा करेंगे हम, 11 छंग 66 के का 6 हासिल लगे 6, 11 नम 99, 99 और 6 105 के का 5 हासिल लगे 10, 11 जीरो जीरो और 10 के का कितना है हमारा 0। और यहाँ से कितना आया, हासिल लगा 11 पंजे 55 और 1 कितना आया 56। तो कितना आया 56 0 56। यही क्या हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया था। अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। तो कुल मत मैंने माना कितने थे, 100 थे। ठीक, तो इसको कितने मिले, 60% वोट मिले। तो जो हारा था उसको कितने मिले, 100 में से 60 इसके हिस्से में आ गए, तो उसके हिस्से में कितने गए, 40। अब देख लीजिए एक उम्मीदवार को 40 मत मिल गए, एक को कितने मिल गए, 60 मत भी मिल गए। तो कौन जीता, 60 वाला जीता। कितनों से जीता, 20 वोटों से जीता। मगर 20 की जगह सवाल में कितनों से जीता, यहाँ पर 1600 वोटों से। कितनों से, 1600 से। कितने गुना, तो 20 से इसको काटा कितनी बार, 0 से 0 कट गया, और 2 से इसको काटा, 2 8 16। कितने गुना, 80 गुना। तो उसने पूछा कुल मतों की संख्या। कुल मत कितने थे हमारे, 100, इनका भी क्या कर दीजिए 80 गुना कर दीजिए। जब इसका 80 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8000। और यही क्या आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे भी देखिए क्या करना था कि मैंने माना टोटल मत कितने थे, 100 थे। तो एक को कितने मिले, यहाँ पर 40 मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 60। अब देख लीजिए 60 वाला जीत गया इससे कितने मतों से, 20 मतों से। मगर 20 की जगह जीता कितने से, यहाँ से 298 मत से। कितने गुना, तो ये 20 क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा। जब इस 20 के 20 बटे में चला गया तो कितने गुना, इतने गुना। तो उसने पूछा कि कुल मतों की संख्या। तो कुल मत कितने थे हमारे, 100। तो 100 का भी क्या कर दो, इतना ही गुना कर दो। कितना, 298 बटे 20 गुना। अब 20 से इसको काटा कितनी बार, 20 पंजे 100, और 5 की इधर गुणा लगा दी हमने। तो 5 8 40 के का 0 हासिल लगे 4, और 5 नम 45, 45 और 4 49 के का 9 हासिल लगे फिर 4, और 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना आया, 14। कितना आया, 1490, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। देख लीजिए 100 का इलेक्शन था टोटल, एक को कितने मिल गए, 63। तो दूसरे को कितने मिले होंगे यहाँ पर, 37। कितने, 37। अब देख लीजिए ये इससे कितने मतों से जीता, तो ये जीता इससे 26 से। कितनों से जीता, 26 से जीता। हाँ, कितने मतों से जीता यहाँ से, 26 से। 26 की जगह जीता कितने से, 650 से। कितने गुना, 26 इसके बटे में चला गया। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65,
और इससे इसको काटा 50 को कितनी बार, 25 बार। कितने गुना, 25 गुना। तो उसने पूछा क्या है कि हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मत हो, तो प्राप्त मत कितने हुए 37, और 37 का भी क्या कर दीजिए यहाँ पर 25 से गुणा कर दीजिए। तो 25 सत्ते 175 के का 5 हासिल लगे 17, और 25 दिया 75, 75 और 17 कितने होते हैं 92, कितने 92, तो कितने 925, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए कुल मतों की संख्या। तो डाले गए कुल मत मैंने माना कितने थे 100 थे, तो इसे कितने मिले 84, तो हारने वाले को कितने मिल गए यहाँ से 16। अब देख लीजिए क्या कि कितने मतों से जीत गया इससे, तो 84 में से 16 घटाएंगे हम, तो 14 में से 6 गए तो बचा कितना 8, और 7 में से 6 ये 1 गया तो कितना बचा 6। 68 मतों से जीता, 68 से जीता, एक बार जोड़ लिया 8 से 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 ठीक 68 की जगह जीता कितने का 476 से, कितना गुना 68 इसके बटे में चला जाएगा। अब देख लीजिए 68 से 68 किससे कट रहा है, 68 कट रहा है 68 किससे कट रहा है 2 से काट लीजिए, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 34 से 17 चौका 68, 17 से काट लीजिए। हाँ इसको कितना 17 से, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, बच्चे कितने यहाँ पर 17 दूनी 34, बच्चे 17 दूनी 34, और बच्चे कितने यहाँ से 6 और 7 13, 126, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, नहीं 17 से नहीं कट रहा है, तो क्या हम 2 से काट के चलते हैं इसको, 2 तिये 6, 2 चौक 8, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16। अब ठीक, अब 17 से काट दीजिए, 17 दूनी 34, 17 17 बच्चे कितने 6, 17 चौका 68, और इसको 2 से काटा कितनी बार 7 बार। तो उसने पूछा क्या कि कुल डाले गए मत, तो कुल डाले गए मत कितने थे 100, इसका भी क्या कर दीजिए 7 गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया 700 आंसर, कितना इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों के नुकसान हुआ, मतलब हार गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी, मैंने माना 100 वोट थे, इसमें से इसको कितने मिल गए 38, तो हारने वाले को कितने मिल गए यहाँ से 62, ठीक 38, तो हाँ हारने वाले को कितने मिले 62, ये इससे कितने मतों से हार गया, तो ये हारा 12 में से 8 के तो कितना बचा 4, और 5 में से 3 के तो कितना बचा 2, 24 मतों से हारा, 24 की जगह कितनों से हारा 7200 से, कितनों से 7200 से, तो कितने गुना 24 से काटा कितनी बार 24 या 72, 300 गुना, ठीक कितने गुना 300 गुना। तो वो पूछ रहा क्या कि डाले गए कुल मतों की संख्या, तो इसका भी क्या कर दीजिए 300 गुना कर दीजिए, ठीक, तो ये कितना हो गया 3 के बाद 4 0, 30,000 क्या हो गया इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए क्या है कि 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाले, जिनमें से 2% अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी को 9261 मत प्राप्त हुए जो वैध मतों का 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो देख लीजिए क्या है कि एक चुनाव 2 प्रत्याशियों के बीच हुआ और उसमें 75% मतदाताओं ने ही खाली अपने मत डाले। मैं मानता हूँ क्या कि x थी मतदाताओं की संख्या, उसमें से 75% ने डाले अपने, तो 75/100 इन लोगों ने क्या किया मतदान किया, और उसमें से भी 2% मत क्या हो गया अवैध घोषित हो गए। तो जब इसमें से 2% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने 98%, 98/100, ठीक। और फिर क्या हुआ कि जो जीता उसे कितने मिल गए 75% वोट मिले, ठीक, कितने 75/100, और जो बराबर किसके आए हैं 9261 के, ठीक। कैलकुलेशन कर लीजिए बस ये 25 तिये 75, 25 चौका 100, और 25 चौका 100 और 25 तिये 75, और यहाँ से कट रहा 50 बार, और ये कट रहा कितनी बार 49 बार। अब देख लीजिए जो ये नीचे वाले हैं तो तिरछी गुणा लगा लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा x बराबर सही 9261, ठीक, गुणा ये 4 ऊपर पहुँच गया, ये 50 ऊपर पहुँच गया, और ये 4 भी ऊपर पहुँच गया, कौन से वाले ये, ठीक, बटा अब ये जो ऊपर वाले थे क्या क्या था यहाँ 3 था, गुणा 3 था, और गुणा 49 था, ये नीचे आ गए। अब जब ये नीचे आए तब क्या हुआ देख लीजिए, इनकी जब हम गुणा लगाएंगे, ठीक, तो 3 तिये कितना हो गया ये 3 तिये 9, और 9 से ये कट रहा, जी हाँ 9 से कट रहा है, 3 तिये 9, 9 का 9, भाग ना जाती का 0, और 9 दूनी 18, बच्चे कितने, और 9 नम
81। ठीक, तो यहाँ से x बराबर कितना आया 1029 गुणा 4 चौक 16 गुणा 50/49। ठीक, ये है। अब ये क्या 7 से 7 7 बचा कितना 3, 7 21, 1 नहीं कट रहा, तो ये किससे कटेगा 49, 49 दूनी 98। अभी हम 49 से काटते हैं, 49 दूनी 98, बच्चे कितने 4 हो गया 49, 49 का 49, ये कितनी बार कट गया यहाँ से 21 बार कट गया। अब 21 की और इन सब की क्या करनी है, हमें गुणा करनी है। ठीक, तो जब हम गुणा करेंगे इसकी तो 16 का 16 के 6 हासिल लगा 1, 16 दूनी 32 और 1 कितना हो गया 33 गुणा 50। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो 0 तो पूरा ऐसे ही, अब 5 छंग 30 के का 0 हासिल लगे 3 ऐसे ही, और 5 या 15 3 18 के का 8 हासिल लगा 1, 5 या 15 1 कितना हुआ 16, तो 16,800 इसका क्या है आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर वह 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे, मैंने माना चुनाव में कितने मत थे 100 मत थे, और 8% मत क्या हो गया अवैध हो गए, तो कितने वैध हो गए 92, या 8% क्या हो गए कट्टम हो गए, गलत हो गए, मतलब ख़त्म हो गए। ठीक, तो 92 में से उसने क्या कही है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का, उसने कह दी कुल मतों का, वो अगर ये कहता कि कुल वैध मतों का तब हम 92 से लेते, उसने कहा कुल मतों का, तो कुल मतों का 48% कितना होता है 48। देख लीजिए वोट पास हुए कितने 92, और 92 में से 48 तो ले लिए इसने। ठीक, तो इसके हिस्से में 92 में से कितने वोट आए, तो इसके हिस्से में जब 92 से हम देखेंगे तो यहाँ से कितने वोट आए इसके पास, तो इसके पास वोट आए घटा दीजिए 92 में से 48, तो 12 में से 8 के कितना बचा 4, और यहाँ से कितना बचा, ठीक 12 में से 8 के 4, और यहाँ से कितना बचा 4, ये 44 वोट इसके हिस्से में आए, कितने 44। अब ये कितने वोटों से हार गया, यहाँ से अगर हारने की बात की जाए तो 44 में यहाँ से हारा है 4 वोटों से। क्या था देख लीजिए, सवाल एक बार देख लेते हैं। 1100 मतों से हारा, ठीक, तो 4 मतों से हारा, मगर 4 की जगह हारा कितने से है 1100 से, कितने गुना 4 इसके बटे में पहुँच गया। 4 से इसको काटेंगे 4 दूनी 8, बचे कितने यहाँ पे 3 4 7 28, बचे कितने 2, और 4 पंजे 20, कितना 275 गुना। तो उसने पूछा क्या है लास्ट में, तो चुनाव में कुल मत थे, तो 275 गुना आया हमारा। ठीक, तो 275 गुना क्या कर दीजिए, टोटल मत थे हमारे, इनका क्या कर दीजिए 275 गुना कर दीजिए, तो करेंगे हम तो कितना आएगा 275 ऐसे, और डबल 0 और लग जाएगा, तो 27,500 हमारे क्या थे टोटल मत थे। अगला सवाल देखिए क्या है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है और 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या क्या है। ठीक, तो देख लीजिए कुल जो थी संख्या कितनी थी 7500 थी। अब उसमें से कितने अवैध हुए 20% अवैध हुए, तो अवैध कितने हो गए 80%, तो 80/100। ठीक, और जीतने वाले को कितने मिल गए वैध मतों का 55%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, क्योंकि हारने वाले दूसरे उम्मीदवार की बात चली तो कितने मिले 45%, तो 45/100। इन दोनों जीरो से दोनों जीरो ख़त्म, इस 1 जीरो से 1 जीरो ख़त्म। 5 दूनी 10 और 5 से काटा 15 बार इसको, ठीक 15, और 2 से काटा इसको कितनी बार 4 बार, सही। और 15 चौका ये कितना हो गया 60 गुणा 45। अब जीरो तो ये ऐसे ही, और 6 पंजे 30 के का जीरो हासिल लगे 3, 6 चौक 24 और 3 कितना हो गया 27, तो ऐसा कितने वोट मिले यहाँ से 2700, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए क्या है कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। देख लीजिए कुल मत कितने थे 1,80,000, ठीक, और इनमें से क्या हुआ 10% क्या हो गया अवैध हो गए, तो वैध जो हो गए तो कितने हो गए 90%, 90/100। और इसमें से भी क्या हुआ एक को जीतने वाले को कितने मिले 80%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 20%, तो 20/100। ठीक, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो, मतलब चारों जीरो से चारों जीरो ख़त्म। ठीक, तो 9 दूनी 18 और 18 18 कितना होता है 18 18 कितना होता है 324, और जीरो कितने लग जाएंगे 2 जीरो इनके बाद में, तो कितने 32,400, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या था कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में आबादी कितनी होगी। देख लीजिए 20% घट रही है हर साल, तो 20% की भिन्न क्या होती है
5 मैंने बताया था, अगर घटे ये होती है क्या वर्तमान, और ऊपर वाला क्या होता है घटना या बढ़ना। अगर घटा तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देते हैं, और वृद्धि या बढ़ता तो नीचे वाले में को ऊपर वाला जोड़ देते हैं। तो घट रहा अगर पहला 5 थी तो अब कितनी हो रही है 4। ये 1 साल के लिए हो, कितने साल गए 2 साल, तो 5 से कितने हो गए 4। ठीक, तो 5 पंजे कितना हुआ यहाँ से 25, और ये 4 चौ कितना 16। अगर 2 साल पहले 25 थी तो अब कितनी होगी 24, वो सॉरी 16 होगी। मगर 25 की जगह 2 साल पहले थी कितनी 10,000, कितनी थी 10,000। कितने गुना, ये 25 क्या आएगा इसके बटे में आएगा। अब 25 से इसको काटा तो कितनी बार 25 चौका 100, 400 गुना। ठीक, तो इसका भी क्या कर दीजिए यहाँ से 400 गुना कर दीजिए। तो 16 चौका कितना होता है 64, और डबल 0 80, तो कितना है 64। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देख लीजिए, अब क्या 10% की बात होगी तो 10% की भिन्न क्या होती है 1/10। तो 10 से कोई चीज़ कितनी होगी 11 1 साल, 10 से कोई चीज़ कितनी होगी 11 2 साल, 10 से कोई चीज़ कितनी होगी 11 3 साल। अब देख लीजिए यहाँ से कितना हुआ, ये हुआ 1000, और 11 का घन कितना होता है 1331। अब जब ये है तो मतलब जो 3 साल पहले हमारी ये थी, अब 3 साल बाद ये होगी। मगर 3 साल पहले सवाल में कितनी थी 64,000, हमारी कितनी आई 1000, और सवाल में कितनी थी 64,000। कितने गुना 1000 इसके बटे में पहुंच गया, तो तीनों जीरो से तीनों जीरो कितनी गुना 64 गुना। अब यहाँ से अगर हम 64 की गुना लगाएं यहाँ से 64 का, तो देख लीजिए 4 इकन 4 मतलब इकाई का अंक क्या होगा 4 होगा। अगर हम गुणा भी ना करें पूरी तो इकाई का अंक 4 हमारा एक ही ऑप्शन में कितना 85 184 में। ठीक, तो यही इसके गुणा आएगी, क्योंकि 4 की गुणा पहले 100 होगी, इस 4 की गुणा इसे 100 होगी, तो 4 इकन 4 इकाई का अंक तो 4 ही आना। तो इस वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, यही आएगा 85 184, 85 184। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्री तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों की साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देख लीजिए हमारे पास कितने, पी से पुरुष कर रहा हूँ, एम से महिलाएं कर रहा हूँ। पुरुष कितने थे 43, वो सॉरी पहले स्त्रियाँ हैं, मगर जब हमने पुरुष पहले लिए तो पुरुष कितने थे हमारे 40 अनुपात स्त्रियाँ कितनी थी 43। ठीक, दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 83 की जगह कुल थे कितने 3,11,250 बटे ये 83 इसके बटे में पहुंच गया। ठीक, तो 83 जब इसके बटे में पहुंच गया तो 83 से इसको हम काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 83 तो किसी से कटता ही नहीं। तो 83 से इसको अगर हम काटें तो कैसे कटेगा, तो ये अगर आप काटोगे तो काट कर देख लेना है कितना आया है 37-50 बार कटेगा। कितना 37-50 बार कटेगा। अब 37-50 बार कटेगा तो 37-50 हम पुरुष बढ़ा की गुणा करेंगे और 37-50 से स्त्रियों की गुणा करेंगे। तो 37-50 से जब हम पुरुषों की गुणा करेंगे तो हमें 40 से गुणा लगानी है 37-50 की। तब क्या करेंगे हम 40 गुणा 37-50 गुणा 37-50, तो दोनों जीरो हैं ऐसे ही। 4 पंजे 20 के का जीरो हासिल लगे 2, 4 सत्ते 28, 2 30 के का जीरो हासिल लगे 3, 4 तिया 12 और 3 कितना हो गया 15। तो कितना हुआ 1,50,000। ठीक, अब जब इसकी भी इतनी गुणा करेंगे हम कितनी 43 गुणा 37-50, 43 गुणा 37-50, तो 43 गुणा 37-50 करेंगे जब हम, तो इसकी गुणा करेंगे तो जीरो तो ये वाला ऐसे आएगा और ये आएगा हमारा 161,250। मैंने गुणा करके रखे हुए हैं, आप भी कर लेना क्योंकि लंबी गुणा थोड़ी सी। अब देख लीजिए जब यहाँ से हम चलेंगे तो उसने कही है कि पुरुषों का 24% और स्त्रियों का 8%। तो जब हम पुरुषों का कितना निकालेंगे यहाँ से 24% निकालेंगे इसका, पुरुषों का कितना निकालना हमें 24%, तो 24/100 और प्लस का चिन्ह लगा दे क्योंकि हमें सबका ही निकालना अब एक साथ। और इसका कितना 8/100। ठीक, तो जब हम निकालेंगे इसका 8, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो ख़त्म, यहाँ पर 2 जीरो तो ऐसे ही हैं, और 15 चौका 60 के जीरो हासिल लगे 6 और 15 दूनी 30 और 6 कितना हुआ 36। ये कितना हुआ 36,000। इसका एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा। ठीक, 2 से काटा इसको कितनी बार, वो 2 से काटा 4 बार, इसको 2 से काटा कितनी बार 5 बार, इसको 5 से कितनी बार काट देंगे हम 5 एकन 5 बचा कितना 1, 5 दूनी 10 बचा कितना 1 हो गया 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। अब इसकी गुणा करेंगे जब हम जोड़ेंगे तो 4 पंजे 20 के जीरो हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10 के जीरो हासिल लगे 1, 4 दूनी 8 है कितना 9 और 4 एकन 4। अब इन सबको अगर मैं जोड़ूँ तो ये जुड़ के कितना आएगा 2 जीरो तो पहले ऐसे आ गए, अब ये 9 का 9 आ गया। ठीक, और 6 3 10 के जीरो हासिल लगा 1, 3 अरे कितना हो गया 4, तो कितना हुआ 40,900। क्या ऐसा ऑप्शन है 40,900? सवाल थोड़ा गलत हुआ है कहीं।
कहीं कैलकुलेशन गलत हुई है थोड़ी। चालीस 900 सॉरी, देख लीजिए कैलकुलेशन गलत कहाँ हुई, यहाँ पे हुई है, क्योंकि मैंने जब इसको काटा है, यहाँ जो मैंने ये काटा है, तो यहाँ मैं इसको शुरू वाले एक को छोड़ गया, ठीक, इस एक को नहीं किया मैंने, तो 5 से काटा कितनी बार, जब ये भी छोटा तो ये भी थोड़ा गलत आया होगा गुणा करके, तो 5 से काटा, 5 दिए 15, बचा कितना, एक हो गया 16, 5 दूनी 10, एक 5 दूनी फिर 10, 2 और 5 पंजे 25, इतनी बार कटता है। और 4 पंजे 20 के का 0 हासिल लगे, 2 4 दूनी 8, 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, और 4 तिया कितना होया यहाँ से 12। अब जब मैं इन सब की जोड़ करूँगा, अब तो इनका जोड़ करा हमने, दोनों 0 ऐसी, 9 का 9 ऐसी हमारा, और यहाँ पे कितना आया, दोनों 0 ऐसी, 9 का 9 ऐसी, और ये कितना आएगा 6 और 2 कितना आया यहाँ पे 8, 6 और 2 कितना आया 8, तो ये कितना आया 48,900। क्या ऐसा ऑप्शन तो है 48,900 का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी पिछले सवाल की। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उनमें से पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या कितनी 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या बतानी है। तो देख लीजिए क्या था कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पी से पुरुष और एस से क्या मान ली मैंने स्त्री। पुरुष कितने बढ़े 8%, स्त्री कितनी बढ़ गई 10%। अब देख लीजिए 15,000 थी कोई चीज़, 15,000 से कितनी हो गई, तो 15,000 थी, 15 के हुई कितनी गई यहाँ पे 16.3 के, मतलब 16,300। अब देख लीजिए कितनी बढ़ गई यहाँ से, तो कितनी बढ़ गई 1,300 बढ़ गई, कितने पे बढ़ गई 15,000 पे, और गुणा 100% निकालने की, दोनों 0 से दोनों 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक। ये काटा 5 से कितनी बार 3 बार, ये 5 से काटा कितनी बार 26 बार, तो कितना आया ओवरऑल जो आएगा, बीच में एलिगेशन लगाना हमें से 26/3। अब देख लीजिए 3 खत्म करना है, तो सब में 3 से क्या लगानी है, हमें गुणा लगानी है सारों में, तो 3 से गुणा लगाई, इस 3 से ये 3 कट गया, ये कितना हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पर नया बनाऊँ अनुपात, तो 8 ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 24, और ये हो गया 30, और ओवरऑल बीच में कितना हो गया 26। अब देख लीजिए जब हम इसको करेंगे तो इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, तो 30 में से 26 गए तो 4, 26 में 24 गए तो कितना 2, 2 दूनी 4 और 2 1 2। अनुपात कितना आया कि इसका पुरुष अनुपात स्त्री का अनुपात कितना आया, ये आया। अब देख लीजिए टोटल मिलकर हुए कितने गए, कितना आया 2:1, तो टोटल मिलकर 3, 3 की जगह है कितने, ये 15,000, कितने थे 15,000, कितने गुना 5,000 गुना, केस है 1000 होता है, 5,000 गुना, तो पूजा क्या उसमें स्त्रियों की संख्या, तो स्त्रियों पे कितना आया था 1, तो कितना होगा 1 का भी क्या कर दीजिए, इसका 5,000 गुना कर दीजिए। जब हम 1 का क्या करेंगे 5,000 गुना करेंगे, तो 5 1 5, कितना आया 5,000 तो आ गई स्त्रियाँ, और 10,000 क्या जाएंगे हमारे पुरुष हो जाएंगे, 5,000 स्त्रियाँ और 10,000 पुरुष आएंगे हमारे। तो यहाँ पे देखेंगे हम बूझी किसकी है, तो बूझिए स्त्रियों की संख्या, तो कितनी 5,000, यही हमारा क्या आया आंसर आया। अगला सवाल देखिए क्या था, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में कुल पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15% बढ़ी। इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई, तो गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी, ठीक। तो देख लीजिए पुरुष कितने बढ़े हमारे, अगर पुरुषों की बात की जाए यहाँ पर, तो जो है हमारे पुरुष बढ़े कितने बढ़े 10%, और जो हमारी महिलाएं बढ़ गई ये कितनी बढ़ गई 15%, और ओवरऑल 5,000 से कोई चीज़ कितनी हो गई 5600, तो कितनी बढ़ गई 600 कितने पे 5,000 पे, और गुणा 100, तो दोनों 0 से दोनों 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, ये कितनी बार कट गया 12 बार, ठीक। तो ओवरऑल 12 यहाँ रख दिया बीच में, इसका अंतर यहाँ, इसका अंतर यहाँ, यहाँ कितना आया 2, और यहाँ यहाँ कितना आया 2, और यहाँ कितना आया 3, तो 2:3 आएगा, टोटल मिलकर कितना हो गया 5, 5 की जगह कितना 5,000, कितने गुना है ये 1,000 गुना, ठीक। तो सबका क्या कर दीजिए 1,000 गुना है, बूझा क्या उसने, तो मूलतः स्त्रियों की संख्या, तो स्त्री कितनी थी 2, तो 2 का भी 1,000 गुना करा तो कितना हो गया 2,000 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, इनमें वर्तमान संख्या 4410 है, तो 2 वर्षों के पश्चात जनसंख्या क्या थी। अच्छा क्या है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि उसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या क्या थी। तो देख लीजिए 5% की भिन्न क्या होती है हमारी 1/20 होती है, ठीक। तो 20 से कोई चीज़ कितनी हो रही है 21, 1 वर्ष 2 वर्ष की बात है, तो 20 से कितनी हो गई 21, 20 में कितनी हो गई 400, और यहाँ से कितना हो गया 4 4 1 441, तो 2 वर्ष पूर्व मतलब बाद की बात चल रही, तो ये कितनी है 400
41 10, तो कितना गुना है इसका 10 गुना, तो वो बुझ रहा है यहाँ से, तो इसका भी क्या कर दीजिए 10 गुना कर दीजिए, तो ये कितना होगा 4000 आंसर, कितना 4000, यही क्या हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए क्या है कि एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उनमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। देख लीजिए 6600 जनसंख्या है, जब 30% शिक्षित हैं तो 70% अशिक्षित होंगे, 70/100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ से कितना हुआ 0 80 और